Hello everyone. In today's class we will discuss about perfect continuous tense. First of all, we need to understand that perfect continuous tense is used to show an action in progress throughout a period. Means whatever action is going on means after earlier start हुआ था and it's still going on. Okay. So these are known as the perfect continuous tense. So there are another rules also which defines these tenses. So you have to remember all these things in your mind. So let us start one by one. First of all is the present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. The rule is simple: has, have. We use has, have, and additionally we use been. Plus in the verb's first form we add ing. And also there is the use of for and since, which is a very noticeable point. Okay. So first of all we need to understand where we should use has and where should we use have. So the thing is simple. We use has with all the similar things, similar subjects like he, she, it, name, or any similar thing. Okay. And another we use I, we, you, they, or if there is any plural subject then we use have. Okay, so let us take an example to understand it better. The children have been attempting sum for 2 hours. Okay, the children. So this is a plural one. तो इस वाले को बाद में देखते हैं, पहले ये वाला देखते हैं. The children have been attempting sums for 2 hours. This is present perfect continuous tense. How? Children. First of all, children. We need to understand that what is children. Children is a plural subject. Okay, it is in plural form. That's why we are using have. And according to formula, with have we have to use been also, and then ing in the verb for 2 hours. 2 hours is the time which we have defined here. कि मतलब students जो children हैं वो पिछले 2 घंटे से सम्स कर रहे हैं. समझ में आ रही है? एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था, मतलब कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुआ था एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए चल रहा है. तो दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अनदर वन इज पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट मीन्स जो आपका पास्ट में चला गया, है ना. तो द चेंज इज ओनली इन प्लेस ऑफ हैज एंड हैव वी यूज हैड बीन plus all the rules are same. So let us take an example. The children had been attempting sum for 2 hours. थे में चला जाएगा ये. The children had been. अब यहाँ पे क्या चेंज हो गया है? यहाँ पे चेंज हो गया है had been का, और यहाँ पर था आपका have been का. ओके. सिमिलरली केस आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चले जाता है. यहाँ पे क्या होता है? होंगे, फ्यूचर में चला जाएगा. अब तो आपको समझ में आ रही है यही बातें. तो फ्यूचर के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑलवेज वी यूज विल शैल, एंड विल शैल वी यूज हैव बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ing अनदर. तो लेट अस टेक द सेम एग्जांपल इन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म. द चिल्ड्रन विल हैव बीन अटेम्प्टिंग सम फॉर 2 hours. इफ यू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेज इन हिंदी देन यू गेट टू नो द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज. मतलब कैसे आपका वे चेंज हो जाता है. तो एक ही सेंटेंस को आप वेरियस फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं. ओके. नाउ अनदर वन इज, अभी आपके लिए क्या, अभी हम आपको इसको नॉट में चेंज करना है. मतलब आप जैसे इसको नेगेटिव में चेंज करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम रहने वाला है. बस आप एडिशनली इसमें क्या ऐड कर देंगे? नॉट. बस आपका वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा. ओके. टर्न द पेज नाउ. सिमिलरली अगर आपको इंटेरोगेटिव में यूज़ करना है तो आप क्या करते हैं? इंटेरोगेटिव के लिए आप इंटेरोगेशन यूज़ करेंगे. मतलब हैज़, हैव, हैड को आप फ्रंट पे रखेंगे एंड देन क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे. तो बेसिकली आपको क्या करना है? इन्हीं सेंटेंसेस को वापस से रीड करना है. लाइक अभी हमने सेंटेंस स्टडी किया था, हैव द चिल्ड्रन, मतलब हमने ये पढ़ा था चिल्ड्रन हैव बीन अटेम्प्टिंग द सम फॉर 2 hours. तो इसका इंटेरोगेशन कैसे हो जाएगा? हैव द चिल्ड्रन बीन अटेम्प्टिंग द सम फॉर 2 hours. यहाँ पे हम हैव को फ्रंट पे ले आए, इंटेरोगेशन साइन यूज किया, देन पास्ट में हमने हैड को ले लिया, एंड देन फ्यूचर में विल. अंडरस्टैंड? तो दिस इज द डिफरेंस. एंड विद दिस पार्ट वी हैव कंप्लीटेड विद द टेंसेस. Now it's time for the exercise work. I am sending you here.
So kindly do this and keep practicing.